आपकी 3 स्टेजेस हैं। अगर आप सोते हैं या आप आराम कर रहे हैं तो उस वक्त आपको 250 ml ऑक्सीजन पर मिनट के हिसाब से चाहिए। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको 2.5 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट के हिसाब से चाहिए। जब आप कोई एक्सरसाइज, खेल कूद या भाग दौड़ कर रहे हैं तब आपको 5 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट के हिसाब से चाहिए। अगर हम ये मामूल बना लें कि हमने सुबह को उठ कर के नमाज़ पढ़ने के बाद या सुबह को नित्य सुबह में हम जो है कोई ऐसी एक्सरसाइज करें कि हमारे बदन के अंदर 5 लीटर ऑक्सीजन इनहेल करें पर मिनट के हिसाब से, और वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया उसको रिजर्व करे, तो हमें सारे दिन के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। दुनिया भर में एक कोरोना नाम से बीमारी पिछले 1-1.5 साल से फैली हुई है। अभी तक वैज्ञानिक, डॉक्टर्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं, कोई नतीजा अखज़ नहीं कर पाए। क्या ये बीमारी है, वबा है, फितना है? आपने भी इस पर काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी शोध किया है, आप किस नतीजे पर पहुँचे हैं? देखिए, जो अभी तक की सारी जो स्टडी है उसके हिसाब से ये एक बीमारी है, मगर ये एक फितने वाली बीमारी है। और जो फितना होता है वो जो शैतानी दिमाग के इंसान होते हैं या जिन्नात होते हैं, वो ज़मीन के ऊपर फितना पैदा करते हैं, और उस फितने की सरकोबी और उसको ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी भी अच्छे लोगों की, चाहे वो नबी रहे हों, चाहे वो रसूल रहे हों, और चाहे उनके सहाबी रहे हों, या और जो अच्छे लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि उस फितने को ख़त्म करें। ये बीमारी जो अभी तक की स्टडी आई है, ये एक डेड वायरस है, प्रोटीन है, एक आपके सिस्टम में पहुंचती है। तो सिस्टम में पहुंचने के बाद ये जैसे कि पैरासाइट होता है, और वो आपकी जहां उसको अनुकूल वातावरण मिलता है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। इस तरह से ये प्रोटीन जब किसी इंसान के लंग्स में पहुंचती है तो उसके ऊपर अपना जाल फैला देती है, और वो जाल की वजह से ये होता है कि वो सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, फेफड़े काम करने बंद कर देते हैं। ये असल में एक फितना है, और इस फितने को मिटाने के लिए हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी। और इस कोशिश के अंदर कोई दूसरा नहीं, बल्कि हम तमाम इंसानों को, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे बुद्ध हैं, चाहे जो भी लोग हैं, उनको ही कोशिश करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो हमें देखना है कि इसको आउटर तरीके से हम किस तरह से इसके साइकिल को रोक सकते हैं, उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम वज़ू करें। वज़ू को समझ लो भाई, ये बहुत आसान चीज़ है। 3 बार हाथ धोने हैं, 3 बार कुल्ला करना है, गरारा करना है, नाक के अंदर 3 बार पानी देना है, मुंह धोना है, हाथ धोने हैं, फिर उसके बाद सर का मसा करना है और पैर धोने हैं। आपके जिस्म का जितना एक्सपोज पार्ट है उसके ऊपर अगर कोई भी वायरस, कोई भी जर्म, किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो वो इस प्रोसेस से सारे का सारा हट जाएगा। तो आपके जब जिस्म के ऊपर से ये चीज़ हट गई तो फिर इसका साइकिल टूट जाता है। यही अगर हम कोशिश करें कि जब हम 5 टाइम की नमाज के लिए वज़ू करते हैं तो हम ये रेगुलर सिस्टम अपना बना लें, और हमारे फैमिली के अंदर ये सिस्टम हो कि हमारे घर की औरतें भी वज़ू करें और बच्चे भी वज़ू करें और हम भी वज़ू करें, तो ये साइकिल टूट जाएगा। एक बात तो ये है। अब इसके लिए दूसरी बात यह है कि हम इंटरनली इस बीमारी से लड़ने के लिए कैसे मजबूत हों। उसका तरीक़ा हमारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि रहमतुल आलमीन है, तमाम आलम के लिए रहमत बन कर के आए हैं, उन्होंने बताया है कि भाई आप बीमारियों की दिफा करने के लिए तलबीने का इस्तेमाल करो। तलबीना जो है वो जौ का जो दलिया होता है उसकी खीर होती है, उसके अंदर, उस दलिए की खीर के अंदर आप खजूर मिला लें या उसके अंदर शहद मिला लें मीठा करने के लिए। जो मेवा आप डालना चाहते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं वो डाल लें, और रोज़ाना आप भी खाएं या हफ्ते में 1 बार खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं। तो आपके जिस्म की जो कमी, कैल्शियम की कमी है ख़ासकर, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। और जब आपके अंदर क़ुव्वत मदाफ़त यानी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो फिर आपके ऊपर ये बीमारी असर नहीं करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग हैं, ख़ासकर हमारी कम्युनिटी के अंदर, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, उन लोगों के लिए ये है कि 2 इंजीर रात को भिगो लें, सुबह को उसका पानी हो जाएगा, उसी पानी को गर्म करके चाय की तरह से उसमें शहद डाल करके पिएं, तो उनके जो लंग्स के टिश्यूज़ जो सिकुड़ गए हैं वो टिश्यूज़ जो है उसके रिपेयर होने शुरू हो जाएंगे। जब उनके लंग्स हेल्दी होंगे तो इस तरह की बीमारी से उनको कोई मुश्किल नहीं होगी। तीसरी चीज़ जो कि एक बॉम्बे के डॉक्टर साहब ने रिकमेंड किया है कि अगर आपको बुखार है, वायरल बुखार है या कोरोना के
इनिशियल सिम्टम्स हैं तो उस हालात के अंदर एक लौंग आप लें, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, इतना टुकड़ा लें, फिर उसके बाद 3-4 उसके अंदर लौंग डाल दें, 3-4 उसके अंदर काली मिर्च डाल दें, आधा चम्मच अजवाइन डाल करके 1.5 गिलास पानी के अंदर उसको अच्छे से पकाएं। जब वो 1 गिलास रह जाए तो उसको पिएं, और जो उसका छानने के बाद जो बच जाता है उसके अंदर 1 चम्मच दोबारा से अजवाइन डाल करके फिर उसमें 2 लीटर पानी डाल करके उसको उबाल करके उसकी स्टीम लें। तो इससे जो इनिशियल स्टेज की कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं वो इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा और इस तरह की बीमारी से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इस तरह से वो कहते हैं। चौथी बात ये है कि इसी सिलसिले के अंदर हमारे डॉक्टर अजमल फारूकी साहब जो यहाँ देहरादून में हैं, उन्होंने एक नुस्खा तैयार किया है और बहुत छानबीन करने के बाद नुस्खा तैयार किया है। हम उनके नुस्खे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नुस्खा जो है या उनके पास जाकर के उनसे वो दवाई ले सकते हैं, उससे भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये बातें तो आपकी इंटरनल मजबूती के लिए हैं। एक ये है कि इसके अंदर दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो ऑक्सीजन लेवल की कमी आती है। ऑक्सीजन का ये समझ लीजिए आपकी 3 स्टेजेस हैं। अगर आप सोते हैं या आप आराम कर रहे हैं तो उस वक्त आपको 250 ml ऑक्सीजन पर मिनट के हिसाब से चाहिए। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको 2.5 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट के हिसाब से चाहिए। जब आप कोई एक्सरसाइज, खेल कूद या भाग दौड़ कर रहे हैं तब आपको 5 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट के हिसाब से चाहिए। अगर हम ये मामूल बना लें कि हमने सुबह को उठ कर के नमाज़ पढ़ने के बाद या सुबह को नित्य सुबह में हम जो है कोई ऐसी एक्सरसाइज करें कि हमारे बदन के अंदर 5 लीटर ऑक्सीजन, हम 5 लीटर ऑक्सीजन इनहेल करें पर मिनट के हिसाब से, और वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया उसको रिजर्व करे, तो हमें सारे दिन के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ये हमें एक रेगुलर हमें जो है इस तरह का एक मामूल बनाना पड़ेगा। रोज़ाना हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एरोबिक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिससे हमारा बार बार सांस आए और हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। अब इसके अलावा इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि चूँकि हालात इस तरह के हैं, जो मेडिकल जो हमारे इस वक्त का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह से फेल हो चुका है। डॉक्टर्स हमारे इन्फेक्टेड हैं, नर्सेज हमारी इन्फेक्टेड हैं। इसके अलावा मेडिकल के अंदर जो है बेड्स नहीं हैं, वेंटिलेटर्स नहीं हैं, दवाई नहीं मिल रही है, वैक्सीनेशन नहीं है। ये सारे का सारा सिस्टम चरमरा गया है। लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो उस हालात के अंदर अस्पताल के अंदर जो खर्च आते हैं वो 10 से 15 लाख रुपए खर्च आते हैं, इलाज के लिए खर्च आते हैं। उसमें भी ये कोई गारंटी नहीं है कि वो जो मरीज़ जाकर के भर्ती होता है वो बेचारा बच जाए। तो इस हालात को निपटने के लिए मेरी एक गुजारिश है, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लोगों से गुजारिश है कि मस्जिद के अंदर अपना ज़कात का निज़ाम कायम करें, क्योंकि सेंट्रलाइज एक निज़ाम होगा तो आपको पता होगा कि आपके महल्ले के अंदर कौन आदमी ऐसा है कि जो ज़रूरतमंद है और उसके पास उस इलाज कराने के लिए या परेशानी के अंदर, उस हालात के अंदर उसके पास खर्च नहीं है। तो हम सेंट्रलाइज तरीके से उस ज़कात के निज़ाम से उसकी मदद कर सकते हैं और इंशाल्लाह उसकी जान बच सकती है। तीसरी एक बात और देखने को मिली है कि लोग अपने मुर्दों को छोड़ करके भाग जाते हैं इस डर से, इस खौफ से कि हमें भी कोरोना वायरस हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी इस बात के लिए बताया है कि WHO की जो इंटरनेशनल न्यूयॉर्क का ऑफिस है, उन्होंने मुझे लिख करके भेजा कि मरे हुए आदमी से कोरोना वायरस नहीं फैलता है। इसलिए आप अपने जो मुर्दे हैं, चाहे हमारे हिंदू भाई हैं जो शमशान में ले जाने से डरते हैं या हमारे मुस्लिम भाई हैं जो कब्रिस्तान में ले जाने से परहेज़ करते हैं, उनको चाहिए कि अपने मुर्दों को सही तरीके से उनके हक़ के साथ उनका क्रियाक्रम करें, उनको दफनाएं, ताकि जो आपके ऊपर हक़ है एक मुर्दे का वो आप पूरा कर सकें। अगर ये सब बातें हम करेंगे तो इंशाल्लाह हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचने नहीं जा रहा है। ये जो बीमारी है ये एक फितना है और इस फितने को हमने सब ने मिलकर के हराना है, सब ने ही मिलकर के ख़त्म करना है। ये इस तरह के साइकिल से अगर हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये फितना बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा।